अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, आज की हमारे कंप्यूटर की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अपना रोज की तरह ही हम आज भी डिस्कस करेंगे टेबल्स और एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स के थ्रू, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नॉर्मली 3 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? आकार और प्रोसेसिंग के आधार पर विभाजित होते हैं कंप्यूटर। आकार और प्रोसेसिंग के आधार पर डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को। संचालन के आधार पर भी डिवाइड किया गया है, और व्यक्तिगत कंप्यूटर के आधार पर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 तरह से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले तो उनके आकार और प्रोसेसिंग के आधार पर, फिर उसके संचालन के आधार पर, और व्यक्तिगत कंप्यूटर के आधार पर। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया गया है, कौन सा? आकार और प्रोसेसिंग के आधार पर किस तरह से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को आकार और प्रोसेसिंग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वे? सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये हम अभी देखें कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और देन हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को आकार के आधार पर या प्रोसेसिंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से वे प्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आया? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर होते हैं, अर्थात सबसे छोटे। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, इस वजह से इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना गया है। और माइक्रो कंप्यूटर के लिए माउस और कीबोर्ड की आवश्यक अंग के रूप में आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनकी भी ज़रूरत पड़ती है माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जिस तरह से हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होता है, एक बार में एक ही व्यक्ति उस पर काम कर सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की क्या विशेष बात है कि इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसको किस नाम से और जानते हैं, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और अन्य सामान जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम के रूप में कंप्यूटर मेमोरी और एक बिजली आपूर्ति इकाई एक माइक्रो कंप्यूटर में पैक की जाती है। ये कंप्यूटर डेस्क या टेबल पर फिट हो जाते हैं, जिस तरह से हमारा लैपटॉप होता है या फिर आप कह लीजिए पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है, उस तरह के कंप्यूटर होते हैं। और सिंगल यूज़र कार्यों के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी विशेषता इनकी यह है कि ये हमारे बजट के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब लो प्राइसेस के होते हैं बाकी कंप्यूटर की अपेक्षा में। अगर हम देखें, बात करें तो इनका प्राइस जो है वो कम होता है। अब देख लेते हैं किस तरह के दिखते हैं माइक्रो कंप्यूटर।
आपके सामने पिक्चर है, ये बिल्कुल हमारे पीसी के जैसा है। तो ये कौन सा कंप्यूटर हुआ? माइक्रो कंप्यूटर। अब चलते हैं अगले टाइप की और आकार के आधार पर और किस तरह से वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर का। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? मिनी कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर हमने देख लिया, अब देखते हैं माइक्रो और मिनी कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल छोटे व्यवसाय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को सिंगल यूज़र के लिए विकसित नहीं किया गया, इनको एक कंपनी के द्वारा अपने एक विभाग विशेष में किसी कार्य विशेष को करने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनमें डिफरेंस क्या हुआ कि मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, इनका आकार, जो मिनी कंप्यूटर का आकार है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ इनकी जो प्रोसेसिंग की क्षमता होती है या आप कह सकते हैं कार्य क्षमता होती है वो अधिक तीव्र गति की होते हैं, और मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा अधिक महंगे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं, देखते हैं इमेज के थ्रू किस तरह के दिखते हैं मिनी कंप्यूटर। तो ये बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर की इमेज। ये किसी उद्योग में या फिर आप कह सकते हैं कि किसी कंपनी में इस तरह के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी गति जो है वो तीव्र होती है और इनकी प्रोसेसिंग क्षमता जो होती है वो भी मिनी कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर, आकार के आधार पर अगला टाइप कंप्यूटर का कौन सा होता है। तो वो होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप सोचेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो बिल्कुल हम उसको क्लियर बताएंगे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह का होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो गति होती है वो हमने पीछे जो दो टाइप्स डिस्कस किए माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के, उनसे अधिक तेज होती है। क्या कहा गया है? उनसे अधिक तेज होती है। जो बात हमने अभी पहले की माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की, उनकी गति से मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति अधिक तीव्र होती है तथा ये क्षमतावान होते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सरकारी प्रतिष्ठानों, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जब ये इतना सारा काम करते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनका आकार मेन फ्रेम और माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में बड़ा भी होता होगा, क्योंकि इनका वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। ये बड़ी कंपनियों में प्रयोग किए जाते हैं और इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता और अधिक तेज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देख लेते हैं किस तरह के दिखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो ये आपके सामने है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप देख सकते हैं इसका आकार कितना बड़ा है, बिल्कुल रूम के आकार के जैसा ये हमको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंप्यूटर में क्योंकि डाटा बहुत अधिक सेव करना होता है या प्रोसेसिंग बहुत हाई होती है, इसलिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। कौन सा टाइप बचता है आगे? आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो वह है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये बताओ, ये डिफाइन करो कि सुपर कंप्यूटर क्या है, उसका क्या प्रयोग है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। मैं अभी बताऊंगी कौन सा था। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। सुपर कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। देखा आपने, मानव निर्मित अभी तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बहुत ही विशाल एवं खर्चीले अर्थात बहुत महंगे होते हैं। इनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, संगठनों में इन जगह प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा शोध कार्यों के लिए, मौसम भविष्यवाणी तकनीक आदि कार्यों में होता है।
समिट सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे कौन से देश ने बनाया? अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, समिट जो कंप्यूटर है वो अभी तक का सबसे तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर है और इसका निर्माण किया है अमेरिका ने। अब देखते हैं भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। जब बात इंडिया की आती है तो हमें पता होना चाहिए कौन सा सबसे पहला हमारे देश का सुपर कंप्यूटर था। तो दोस्तों, भारत का अपना पहला सुपर कंप्यूटर था परम 800, जिसका आविष्कार सन 1991 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैंने आपको क्या समझाया। एक बार और देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से किस तरह से अलग है। वो इस तरह से अलग है कि ये सबसे शक्तिशाली होता है और इसका आकार बहुत विशाल होता है। और क्या डिफरेंस है? इसका प्रयोग मौसम भविष्यवाणी और शोध कार्यों, इस तरह के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तकनीकी कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है और दुनिया का सबसे तेज चलने वाला या सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है समिट, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका में बनाया गया था समिट। आप इसका नाम याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमने जाना कि भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया? 1991 में, जिसका नाम था परम 800। ठीक है फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है? परम 800। ये आपको याद रखना ही है। अब देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर देखने में कैसे दिखते हैं, जिससे आपको ये परमानेंटली याद रहेगा। तो ये आपके सामने पिक्चर है सुपर कंप्यूटर की, जिनकी बदौलत हम ये जान पाते हैं कि मौसम किस तरह का होने वाला है और बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका प्रयोग करते हैं शोध कार्यों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हमने यहीं तक रखनी थी, क्योंकि हमने आज डिस्कस किए कंप्यूटर के प्रकार, आकार और क्षमता की या गति के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कौन कौन से 4 कंप्यूटर पढ़े? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। क्या क्या इनके डिफरेंस थे? माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर थे, सबसे छोटा इनका आकार था, इनकी गति बहुत धीमी थी और इनका जो कह सकते हैं प्राइस होता है वो बहुत कम था। और ये बिल्कुल देखने में कैसे होते हैं? हमारे पीसी के जैसे। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इन्हीं की कैटेगरी में आता है, माइक्रो कंप्यूटर की। उसके बाद हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और ये कुछ इनसे अधिक महंगे भी होते हैं। और जब इनका आकार बड़ा है, थोड़े महंगे होंगे, तो क्वालिटीज़, इनके फीचर्स भी ज़्यादा होंगे। तो वो किस तरह से है कि इनका प्रोसेसर काफ़ी तेज़ गति से कार्य करता था माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फिर कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा था और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रयोग किए जाने वाले काफ़ी महंगे कंप्यूटर थे। इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता बहुत अधिक थी। उसके बाद हमने जाना सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर आज तक के चलने वाले सबसे तेज गति वाले कंप्यूटर होते हैं और ये किस लिए प्रयोग, इनका उद्देश्य क्या होता है प्रयोग करने का? वो होता है जैसे मौसम विभाग, शोधकर्ताओं के लिए इनका प्रयोग होता है और ये बहुत अधिक महंगे और आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या खास बात है सुपर कंप्यूटर की? वो ये है कि सबसे जो तेज गति का सुपर कंप्यूटर है वो कौन से देश ने बनाया? वो बनाया अमेरिका ने। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका ने निर्माण किया सबसे तेज गति के सुपर कंप्यूटर का, जिसका नाम है समिट। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 800। ओके फ्रेंड्स, परम 800 ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है।
तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने आपको 2 बार रिवाइज करवा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में हम जानेंगे और किस किस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है। और हम भूलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें एक एक नंबर ज़रूर गेन करना है अपने पेपर में। कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लास टू क्लास में। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।